नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर के मुगल गार्डन में उमड़े सैलानी पतझड़ की खूबसूरती से हो रहे लुत्फ अंदोज। कुलगाम के जहूर अहमद रेशी की बड़ी कामयाबी, पापोर के बाहर खिलाए ज़ाफ़रान के फूल। और भद्रवाह में यूथ को स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करने और नशे से दूर रखने के मकसद से क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर के मशहूर सियाती मकामात मुगल गार्डन की। जैसे ही कुदरत ने कश्मीर घाटी को सुनहरे और सुर्ख रंगों से रंगना शुरू किया, वैसे ही मुगल गार्डन में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह इस जानिब रुख करने लगे हैं। दरअसल ये वो मौसम होता है जब चिनार के पेड़ अपनी हरी पोशाक उतारकर लाल, नारंगी और पीले रंगों में सज जाते हैं। इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते सैलानी हर ओर देखे जा सकते हैं। श्रीनगर में वाक़ई मुगल गार्डन की अपनी एक तारीखी विरासत रही है, जिसे देखने दूर दूर से लोग कश्मीर पहुंचते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यूनेस्को की विरासत में शामिल श्रीनगर के मशहूर मुगल गार्डन इन दिनों हुस्न की नई तश्कील बने हुए हैं। चार बाग की ये रूहानी सरजमीन जब फिजा के रंगों में नहाती है तो लगता है जैसे फिजा में किसी ने सोना घोल दिया हो। चिनार के वो बुलंद दरख्त जिनकी शाखें आसमान को छूती हैं, अब लाल, सुनहरी और जर्द रंगों में झूम रही हैं। मुगल बादशाहों की ये बागबानी आज भी अपने शबाब पर है और खिजा में इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। कश्मीर का ये जो मौसम है हम लोग बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं और खास करके जो ऑटम मौसम है इसको हम बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। ये खास इसी पीरियड में हमें देखने मिलेगा। और जो चिनार के पेड़ हैं उसके जो पत्ते हैं जो गोल्डन हुए हैं, इसकी एक जो ब्यूटी है वो इसी समय आपको देखने मिल सकती है। भविष्य में अब वो कब रहेगा वो इसी समय फिर से दोबारा आना पड़ेगा। समर में लोग आते हैं लेकिन ये समय जो है ये एकदम मेरे हिसाब से गोल्डन टाइम है टूरिस्ट के लिए। मकामी जबान में इस मौसम को हरूद कहा जाता है, एक ऐसा मौसम जो रूह को छू जाता है। पहाड़ों की गोद में बसा कश्मीर जब हरूद के रंग ओढ़ता है तो हर मंजर एक नई कहानी कहता है। जम्मू कश्मीर के ये बागात तारीख की कई सारी यादों को अपने में समेटे हुए हैं। तारीखी अहमियत के हामिल यहाँ के मुगलिया दौर के ये खूबसूरत बागात सयाहों की पसंद का अहम मरकज रहे हैं। मैं स्पेशली कश्मीर में भी ऑटम के लिए आया था जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो गोल्डन पत्ते हैं, यहाँ का जो गोल्डन मौसम है, जैसे यहाँ पे स्नो हो जाता है या जैसे अभी हम लोग फिलहाल मुगल गार्डन में आए हुए हैं तो यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो फ्लावर्स एंड ऑल है, ये हमने आज तक कभी दुनिया में देखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमें यहाँ का ऑटम एंजॉय करना था, यहाँ की ठंडी एंजॉय करनी थी, यहाँ का जो वेदर है उसे हमें एहसास करना था, क्योंकि ये वेदर हम मुंबई में कभी एंजॉय कर नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए। कश्मीर को जैसे बोलते हैं कि ये एक जन्नत है, वो जन्नत का एहसास करना है तो ज़रूर कश्मीर आइए, श्रीनगर आइए और आप आपके फैमिली के साथ एंजॉय करिए। इन बागों की राहों में सैलानी टहलते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस हुस्न को अपने जहन में महफूज कर लेते हैं। बच्चे और नौजवान चिनार के पत्तों से खेलते हैं तो कुछ यहाँ की खूबसूरती को अपने जहन में उतार लेते हैं। कश्मीर की फिजा में इस मौसम का जादू ऐसा है कि हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है। सर्दियों की दस्तक से पहले ये मौसम एक नर्म विदाई का एहसास लाता है। हर पत्ता जो जमीन पर गिरता है वो जैसे कोई नज्म पूरी करता है, खिजा की नज्म। अभी हम लोग मुगल गार्डन में हैं और बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा व्यू है। ये ऐसा मौसम है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये अभी सिर्फ देखने मिलेगा, आप स्नो में आओगे तभी आपको केवल स्नो मिलेगा, बट अभी आपको एक अलग वेदर मिलेगा, बहुत प्लेजेंट वेदर है। कश्मीर को जन्नत का दर्जा यूं ही नहीं हासिल है। कई सियाहती मकामात हैं जहां सालों भर सयाहों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ की सियाहती मकामात जिनमें
ट्यूलिप गार्डन, बादाम बाड़ी गार्डन, मुगल गार्डन और डल झील की शिकारा की सवारी सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती है, जिससे शोबे से जुड़े लोग, जिनमें होटल कारोबारी, हाउस बोट मालिक, शिकारा मालिक और टैक्सी ऑपरेटर शामिल हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे इनका अच्छा कारोबार होता है। अब आपको मिलवाते हैं कुलगाम जिले के जहूर अहमद रेशी से, जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन समझा जाता था। जहां पहले सिर्फ पामपोर की जमीन को ही जाफरान की पैदावार के लिए मुफीद समझा जाता था, वहीं अब रेशी ने 2 साल की कड़ी मेहनत, बायोपोनिक्स ट्रायल्स और मौसम की बारीकियों पर रिसर्च के जरिए बड़ी सफलता हासिल की है। इनका मानना है कि तकनीक, ज्ञान और सही माहौल मिले तो जाफरान की काश्तकारी कहीं भी की जा सकती है। जहूर अहमद रेशी की ये कोशिश अब दूसरे लोगों के लिए उम्मीद बन गई है। किस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं जाफरान की कहानी जहूर अहमद की जुबानी। सबसे पहले आप अपना तारुफ दें। मेरा नाम जहूर अहमद ऋषि है। मेरी जो बेसिक स्पेशलाइजेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। अच्छा जहूर साहब, आप ये बताएं कि सैफरन का आपने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट किया उसका ख्याल आपको कैसे आया? आपको शायद पता होगा 2 साल पहले मैंने एक ट्रायल लगाई थी बायोपोनिक्स सॉइललेस में, तो वहाँ पे कुछ चीजें सीखी और फिर मैंने ये ट्रायल लगाई थी यहाँ पे जमीन में सैफरान की। जहाँ तक सैफरान की बात है, मुझे वहाँ उस ट्रायल से ही पता चला कि ये आप कहीं भी उगा सकते हो कश्मीर वैली में। ये खाली सैफरान में उग सकता है, ये एक मिथ है, ये कहीं भी उगा सकते हो। यहाँ के और पामपोर के फसल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, एक तो मेरी जो कॉम मल्टीप्लिकेशन मैंने देखी वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर इसमें रखता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो स्टेजेस मैंने देख ली। मॉइस्चर ऑप्टिमम रहने के साथ साथ मैंने देखा, जो मैं इसका स्टेमिन का अगर आप देखोगे, जो लाल वाला होता है इसका पोर्शन, वो लंबा होता है क्योंकि मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है, साइज भी इसमें, और कॉम मल्टीप्लाई मैंने पिछले साल देखा था। मेरा जो 1 साल में इसका एक कॉम कितनी कॉम देंगी, जिसको हम कॉमलेट्स बोलते हैं, मैंने 1:9 रेशो भी मुझे मिला यहाँ पे। एक ही चीज रखना है कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जो इसका ग्रोथ स्टेज है, मॉइस्चर इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपका वो सही रहा तो आपकी कॉम सही बनेगी, कॉमलेट्स भी सही बनेगी। एक तो कॉम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा आपका जो फ्लावर साइज वगैरह वो भी उस पर डिपेंड है। अब मॉइस्चर जब सही होगा तो राइजोम भी सही होगा, आपकी कॉम भी बड़ी टर्जिड होगी उस टाइम पे। हाँ, मॉइस्चर नहीं चाहिए, वो एक स्टेज पे नहीं चाहिए जब कॉम डोमेंट हो, उस टाइम पे रॉट होने का खतरा होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताएं, फार्मर्स अगर आपके इस इनोवेशन को अडॉप्ट करेंगे तो इसका उन्हें कितना फायदा मिलेगा? बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो मैं आपको बताता हूँ, फूल तो फूल ही है, लेकिन अब उससे भी फूल से भी ज्यादा जो अब सैफरन का जो एंड प्रोडक्ट है जो हम बेचते हैं, उससे भी ज्यादा एक फायदा है इसमें। आने वाले 4 सालों में आप देखोगे सैफरन की काम बहुत कम हो गई कश्मीर में। अभी जो बाहर वाले लेते हैं यहाँ पे, हालांकि बैन है लेकिन फिर भी लोग स्मगल करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो क्विंटल बेचते हैं सैफरन कॉम का। वो भी एक अगर है 4 सालों में इसका आपको तकरीबन 3 टाइम्स, जितना भी आप बोगे 1 साल, तो 3 टाइम्स आपका वो काम प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो भी एक बड़ा बेनिफिट है इसमें, हाईली रेन्यूमरेटिव। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कितना ताउन मिला है आपको? नहीं, मेरे सीनियर्स तो हमेशा ताउन देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुश हो जाते हैं, नई नई चीजें होती हैं, जब भी बंदा अपने एफर्ट्स भी लगाता है तो सीनियर्स भी खुश हो जाते हैं, काफी सपोर्ट है सबका। जहूर साहब, एक अहम सवाल, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर करने के लिए नौजवानों को कैसे आगे आने चाहिए? देखे तो पहले ये गवर्नमेंट जॉब तो ये जहन से निकाल दो, एंटरप्रेन्योर बनिए, स्काई इज द लिमिट, लेकिन पैशन होना चाहिए। आप करिए, काम करिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बहुत सारे इसमें बिजनेस हैं जो आप करोगे। एग्रीकल्चर बैकबोन होता है इकोनॉमी का, अगर बच्चे चाहें तो वो इसमें आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, आप इसमें हर्बल गार्डन बना सकते हो, आप इसमें एजुकेशनल गार्डन, आपने सुना होगा एजुकेशनल गार्डन भी होता है एक, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दोगे, वो भी एक किस्म है। इसमें आप फ्लोरिकल्चर में नर्सरीज वगैरह वो भी होता है, या आप एग्रीकल्चर में नर्सरी सेक्टर में आ जाओगे। आपने देखा होगा HADP में हमने कितने वो हाईटेक ग्रीन हाउसेस 21 लाख के दिए, उनमें भी काफी फायदा मिला लोगों को। ऑफ सीजन कल्टिवेशन होती है क्रॉप्स की, तो
है, बहुत सारे सेक्टर्स है एग्रीकल्चर में, बहुत सारे ब्रांचेस है इसमें। अगर लोग जाए, कुछ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कुछ कोल्ड स्टोर कर सकते हैं, कुछ स्टोरेज का कर सकते हैं, कुछ प्रोसेसिंग का कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। बस एक तो सीखने की चाहत होनी चाहिए और दूसरा करने की चाहत होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। नीले आसमान और लहराते कपड़ों के मंजर के दरमियान सैकड़ों पतंगें इस साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के आसमान में उड़ती नजर आईं, जब यंग्सफील्ड मिलिट्री बेस रंगों और उम्मीदों का मंजर बन गया। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे एक गहरी बात थी, जहनी सेहत की अहमियत। केप मेंटल हेल्थ के जेरे इंतजाम ये सालाना त्योहार अब अपने 31वें साल में दाखिल हो चुका है और पतंग उड़ाने की खुशी के जरिए लोगों को जहनी बीमारियों से जूझने वालों की हिम्मत और मुश्किलात की याद दिलाता है। इस साल का मौजू करेज टू फ्लाई है, जो उन लोगों की बहादुरी को सलाम करता है जो मेंटल हेल्थ मसाइल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मेले से हासिल रकम केप टाउन के करीब 70,000 बच्चों और बड़ों की मदद के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें काउंसलिंग, एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शामिल हैं। के सहेली शहर सोपोत में लोग अलाव के इर्द गिर्द जमा हुए और जियादी नामी एक पुरानी स्लाविक रस्म को फिर से जिंदा किया, जो अपने बाप दादाओं की याद में मनाई जाती है और हैलोवीन या ऑल सेंट्स डे से भी पुरानी है। शिरकत करने वालों ने मशाले थामी, रिवायती नकाब पहने और रूहों को याद करते हुए आंख के चारों तरफ चक्कर लगाए। इस रस्म का मकसद अपने गुजरे हुए अजीजों को खिराज अकीदत पेश करना और उनका शुक्र अदा करना है। आग की लौ रहनुमाई और गर्मी की अलामत थी, जबकि नकाब, जिन्हें क्रापोश का कहा जाता है, जो जिंदा और मुर्दा दोनों की हिफाजत के लिए माने जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये रस्म अपनी विरासत से राब्ता पैदा करने और ईसाइयत की तहजीब को समझने का जरिया बनी। लंदन में एक नई नुमाइश डार्क सीक्रेट्स द एजोटेरिक एग्जीबिशन के नाम से शुरू हुई है, जो दुनिया भर की जादू टोने और रूहानी राजों की तारीख को उजागर करती है। इसमें 1000 से ज्यादा चीजें नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जिनमें यूरोप का सबसे बड़ा कलेक्शन कर्स्ड डॉल्स, 19वीं सदी का वैम्पायर हंटिंग किट और अमेजन कबीले के सिकुड़े हुए सर शामिल हैं। नुमाइश में जिमी हेंड्रिक्स की वो जैकेट भी रखी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जैकेट उसकी मौत से ताल्लुक रखती थी, और मशहूर ब्रिटिश ऑक्कल्टिस्ट एलिस्टर क्रॉली के स्टाफ से भी। साथ ही ये नुमाइश झूठे जादूगरों और नकली रूहानी इल्म को बेनकाब करने की कोशिश करती है। अब आपको ले चलते हैं साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा की जानिब, जहां हाल ही में हुकूमत की जानिब से अवाम को सौगात दी गई है। सेब के बागबानों को उसके पैदावार का वाजिब दाम मिले, ये जरूरी है। इसके लिए हुकूमत ने यहां एक कोल्ड स्टोरेज के कयाम को यकीनी बनाया है, जिसका मकसद बागबान और काश्तकार अपनी उपज को महफूज रख सकता है और जब बाजार में भाव अनुकूल हो तभी वे उसे बेचें। साथ ही हुकूमत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर आवाम को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। इस तरह की सुविधा के बहाल होने से मकामी लोग कितने खुश हैं और उनकी परेशानी किस तरह से दूर हो गई है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। छोटे छोटे पेड़ों पर बड़े बड़े साइज के सेब से लदे ये बाग कश्मीर के हैं। यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फरोग देने के मद्देनजर एप्पल के अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट्स को पेश किया गया है। इसकी पैदावार के लिए यहाँ की माकूल आबोहवा का सीधा फायदा बागवानों को हो रहा है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स खेतीबाड़ी वाली जमीन में इन पौधों को लगा रहे हैं।
जिससे उन्हें अच्छा फायदा भी मिल रहा है। अब इस शोबे से जुड़े बागवानों के लिए हुकूमत ने एक अहम पहल की है, जिसके तहत पुलवामा में कोल्ड स्टोरेज सेंटर का कयाम किया गया है। जो हमारी ये कोल्ड स्टोरेज चेन है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमारा हार्वेस्ट होने के बाद जो क्रॉप होता है, अगर हमारे मालिकान बागात अपने मेवे को अपने हार्वेस्ट करने के बाद जो उनके पास पैदावार होता है, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो हमारे दिमाग से ये परेशानी निकल जाए कि इसका कुछ नुकसान ना हो जाए। हमारे जितने भी अप्रहेंशन हमारे दिमाग में होते हैं या जो भी हमें एहतमाल होता है कि ये नेशनल हाईवे बंद हो जाए या और कोई मौसमी हालात हमारे मुवाफिक ना रहे। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके सेब की काश्तकारी के लिए बेहद मकबूल हैं, जिसमें शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बडगाम, पुलवामा और गांदरबल जिलों में बेहतरीन बागवानी की जाती है। अगर यहाँ की सेब की क्वालिटी की बात करें तो इसमें रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, महाराजी अमेरिकन एप्पल, अम्ब्रोज समेत कई किस्मों की बागवानी की जाती है। पहले जहाँ ट्रकों के जरिए सेब भेजे जाते थे, वहीं अब रेलगाड़ियों के जरिए यह काम तेज, महफूज और किफायती हो गया है, जिससे बागवान बेहद खुश हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। इन कोल्ड स्टोर ने हमें बहुत बचाया, बहुत, हालांकि पहले ही बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो इस नुकसान का और ज्यादा इजाफा हो जाता। तो कितना फायदा इन कोल्ड स्टोरेज? बहुत ज्यादा फायदा, कितना फायदा मिलेगा? बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो ये कि बहुत ज्यादा माल इसमें प्रिजर्व होता है, दूसरा ये कि इसने हमें और ज्यादा ये फायदा दिया है कि अगर ये एट ए टाइम इस साल एट ए टाइम ये मंडियों में जाता तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ इससे कि हमें मिलती थी एक पेटी जो लकड़ी की होती थी, वो मिलती थी 100-150 रुपए में। अगर वो भी अगर यहाँ ये माल रिजर्व नहीं होता तो हमें उसमें भी रेट देने पड़ते थे, ज्यादा इंक्रीज हो जाता। यानी उस तरीके से भी ये हमें फायदेमंद बन गया। हुकूमत की जानिब से पहल की गई और शोपियां, पुलवामा और कुलगाम जिलों में जदीद कोल्ड स्टोरेज को कायम किया गया है, जिससे बागवानों को बड़ी राहत मिली है। कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात अब बागवानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। हाईवे पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग और मौसम के खराब होने का खामियाजा बागवानों को भुगतना होता था। उनकी पैदावार खराब हो जाया करती थी। ऐसे में इन सेंटर्स की मदद से बागवान अपने सेब यहाँ पर महफूज रख पाएंगे और सही समय पर वो इसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह के सेंटर के जरिए मकामी आवाम को भी रोजगार के नए मौके फराहम करा रहे हैं। जो कोल्ड स्टोरेज का जो सिस्टम है, ये इसने इस इंडस्ट्री ने पूरे लोगों की बहुत ज्यादा सहायता की। किस चीज से सहायता की? क्योंकि एक तो पहले रोड तो बंद था और ऊपर से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी रिगार्डिंग जो वेदर था, वेदर फेवरेबल नहीं था। तो जो अर्ली फ्रूटफॉल हुआ, फ्रूटफॉल इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था, तो इस साल फिर फ्रूटफॉल ज्यादा हुआ। उसकी वजह से स्टोरेज का मतलब हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक फार्मर बहुत ही शुक्रगुजार है। कश्मीर मुल्क का सबसे बड़ा सेब उत्पादन करने वाला खित्ता है, जो कि मुल्क के कुल सेब उत्पादन का तकरीबन 76% हिस्सेदारी रखता है। यहाँ हर साल तकरीबन 2 मिलियन मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। कश्मीर की बागवानी मईशत की रीढ़ मानी जाती है। आज कश्मीर के सेब न केवल लाखों बागवानों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के लिए रोजी रोटी का जरिया है, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की देशों में भी इनकी भारी मांग है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सालाना तकरीब के मौके पर सैनिक स्कूल मानसबल में एक फन नुमाइश का इफ्तिताह किया और तलबा की जाने पेश की गई दिलकश सकाफती पेशकशें भी देखी। उन्होंने उनके काबिले तारीफ हुनर और पेशकश की दिल से तारीफ की। श्रीनगर पुलिस ने डीपीओ श्रीनगर में एक पीपिंग सेरेमनी मुनक्किद की ताकि नए तस्दीक शुदा डिप्टी एसपीज अभिषेक कैथ, डॉक्टर बर्लिन और मिस सोनिका वर्मा को मुबारकबाद दी जा सके। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जी.वी. सुनीप चक्रवर्ती ने उन्हें रैंक लगाई और उनकी लगन व पेशेवाराना खिदमत के लिए मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली को आगाह किया कि सीडीएफ के ज़ाब्ते में तब्दीली की गई है ताकि उन्हें आवाम की मांगों के मुताबिक बनाया जा सके। अब इस स्कीम के तहत बिजली की बुनियादी ढांचे और सोलर लाइट्स पर लगाई गई हद को हटा दिया गया है, जिससे एमएलएस को इस तरह के ज्यादा काम बगैर किसी ऊपरी हद के करने की सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा अब नए जायज कामों में स्कूल वैन, बसों की खरीदारी, सेहत से मुतालिक मददगार सामान जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ई स्कूटी वगैरह और मोबाइल पानी के टैंकर शामिल किए गए हैं। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने यकजहती, शालीमियत और कौमी तामीर की रूह का जश्न मनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर पूरे जिले में रन फॉर यूनिटी का इंतजाम किया। और अब आखिर में बात करते हैं भद्रवाह में फौज की जानिब से एहतमाम किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट की। फौज की जानिब से यूथ को स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने के मकसद से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। फौज सरहद की निगरानी के अलावा भाईचारे और एकता की भावना को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ स्तर पर काम करती है। इस टूर्नामेंट में भद्रवाह और डोडा के अलावा मुख्तलिफ इलाके के तकरीबन 80 टीमों ने हिस्सा लिया। आपसी भाईचारे और खेल भावना का मैसेज देती ये टूर्नामेंट युवाओं के जीवन में किस तरह से पॉजिटिव बदलाव ला रही है, इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की वादियों में इन दिनों खेलों का जुनून अपने शबाब पर है। जहां कभी खामोशी और बेचैनी का आलम था, वहीं अब मैदानों में गूंजती है नौजवानों की हुंकार और क्रिकेट की थाप। ये वही जमीन है जो आज खेलों के जरिए एक नई पहचान बना रही है। भारत की फौज ने सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अब नौजवानों के दिल तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है। उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर खेलों के रास्ते अमन, तरक्की और मोहब्बत की नई मिसाल कायम की जा रही है। सबसे पहले हम अपनी इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा थैंकफुल शुक्रिया अदा करते हैं फॉर राष्ट्र राइफल्स, जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे फॉर इतने बड़े मेगा इवेंट पे जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें हमने देखा कि टोटल 66 टीम्स जो है अभी तक रजिस्टर हो चुकी हैं। तो इसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, भालाक से हैं, भलेस के हैं, रिमोट एरियाज़ के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक दूसरे से मुलाकात होती है। और आजकल हमने जो देखा है, जो यूथ जो है जो नशे में जो मुतबला हो रहा है, उससे जो है ये बहुत हमें दूर ले जाएगा। तो हम लास्टली यही कहते हैं कि इतना बड़ा हाईली इवेंट जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, हम इनका थैंक यू करते हैं फॉर। क्रिकेट कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हैं ये ड्रग्स से दूर कर देती है, नशा वाली चीज़ों से दूर कर देती है और फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत सारा हेल्पफुल प्रूव होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जो भी इस टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, 4RR से लेकर लोकल जो भी बंदे कॉपरेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं आने वाले टाइम में भी ज़रूर होने चाहिए। इसी जज्बे को सलाम करते हुए भारत की फौज की 4 नेशनल राइफल्स ने भद्रवाह की खूबसूरत वादियों में ओलिव ग्रीन कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। इस शानदार टूर्नामेंट का इफ्तिताह ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा, कमांडर 9 सेक्टर नेशनल राइफल्स ने किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू हुआ ये मुकाबला फौज की उस सोच का हिस्सा है जो हर दिल को जोड़ने का काम तो कर ही रही है, साथ ही नौजवानों को नशे जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आने से भी बचा रही है। इस टूर्नामेंट का मेन मकसद है, इन तीनों टूर्नामेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को इंगेज करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो अंडर 19 प्लेयर्स हैं ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ से डोडा से बाहर निकल के स्टेट लेवल पे, रणजी लेवल पे, नेशनल लेवल पे
और जो हमारे T20 के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम मौका दे सकें, ताकि इनको एक अच्छी प्रैक्टिस मिले, अच्छे प्लेयर्स का साथ मिले, जिससे ये जो है इनको एक मौका मिले कि उस लेवल पे जाके ये जो है टूर्नामेंट खेल सके। दूसरा मकसद जो है इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का, यूथ्स को जो है आपस में इंगेज करना और इनको जो है एक जो बड़ी बीमारी जो आज समाज में, सोसाइटी में फैली है, ड्रग्स है, उससे दूर रखना, इनको हेल्दी रखना, ये इस टूर्नामेंट का दूसरा मकसद है। इन दिनों भद्रवाह का माहौल बिल्कुल क्रिकेट में रचा बसा है। 80 टीमों की हिस्सेदारी ने इस टूर्नामेंट को जिले का सबसे बड़ा खेल इवेंट बना दिया है। सुबह से लेकर शाम तक मैदानों में चौकों छक्कों की गूंज, नाजरीन के नारों और बच्चों की तालियों से ये वादियां सराबोर हैं। पहाड़ी इलाकों और छोटे कस्बों से आए खिलाड़ी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मैदान में पूरा दमखम झोंक रहे हैं। ये टूर्नामेंट करा रहे हैं भद्रवाह के अंदर, तो इससे एक मैसेज पूरी इलाके के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जा रहा है, जो आर्मी के और पब्लिक के दरमियान जो एक दूरियां थी, वो दूरियां जो है कहीं ना कहीं काफ़ी नज़दीक हुई हैं। ये बहुत एक बड़ी बात है, एक खुशी की बात है। दूसरी बात मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो हमारे जो इस नौजवान जो हैं नशा के हालात के अंदर जो लतपत हुए हैं, जो कभी ड्रग्स के अंदर होते हैं, कभी चरस, कभी शराब, कभी गंदी चीज़ों के तरफ से होते हैं, तो जो ये चीज़ें जो होती है, टूर्नामेंट जो होते हैं कि जो, तो इस चीज़ से जो है ये गंदी चीज़ जो निकल कर तो ये एक ग्राउंड में आते हैं, तो ये फिजिकली इंसान जो हमारे नौजवान फिट होते हैं। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी, स्कीइंग और शूटिंग जैसे खेलों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। कई नौजवान अब कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मुल्क का तिरंगा बुलंद कर रहे हैं। अपने हुनर से मुल्क और अपनी वादियों दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं। ये नई नस्ल बता रही है कि अगर राह सही हो और हौसले बुलंद हों तो वादियां सिर्फ खूबसूरती की नहीं बल्कि कामयाबी की मिसाल भी बन सकती हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।